एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी हमने आर्ग्यूमेंट दी, मगर उस वक्त तक कोई इंटरनेशनल टीम जो थी कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी टेररिज्म है ये है, तो अब सूरत हाल है कि वो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी थी, इजाज़त नहीं दी। वो हम अदालतें में घूमते हुए रहे, वो हमारे हक में नहीं फैसला आया क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी हम नहीं करने देते, खत्म हुई बात। अब ये भी जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरे न्यूज चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा 2-3 दिन पहले रमीम राजा ने बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा था अगर भारत 2023 एशिया कप जो पाकिस्तान में होगा अगर नहीं जाएगा तो पाकिस्तान एक तो पहला वो एशिया कप को आगे जारी रखेगा अगर बाकी कंट्री आते हैं, दूसरा पाकिस्तान अपना टीम वर्ल्ड कप नहीं भेजेगा। हालांकि वही रमीम राजा है, एक साल पहले वो क्या स्टेटमेंट दिए थे आप ये वीडियो पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे पाकिस्तान मीडिया क्लेम कर रहा है मोदी या फिर बीजेपी गवर्नमेंट कैसे पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आते हैं। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कैसे रमीम राजा खुद कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान को जितना भी फंडिंग आ रहा है 50% फंडिंग भारत की वजह से ही हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ जानबूझकर ऐसा स्टेटमेंट देना कि अगर भारत नहीं आएगा तो हम एशिया कप को बंद नहीं करेंगे या फिर एक न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं करेंगे भारत के मर्जी के हिसाब से, आप जान सकते हो ये बस जानबूझकर ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। आखिर में पाकिस्तान को ही भारत के सामने झुकने पड़ेगा। अब मैं आता हूं नजम सेठी के वीडियो के ऊपर जिसको लेकर मैं शुरुआत में बात कर रहा था और रमीम राजा से पहले और उनसे पहले 2017 से 16 से 18 तक वो पाकिस्तान की पीसीबी के प्रेसिडेंट थे और इससे पहले और एक बार भी थे। उनका स्टेटमेंट जान लीजिए या फिर उनका बयान देख लीजिए कैसे वो क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट खुद जानबूझकर पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म कर रही है या फिर पाकिस्तान की क्रिकेट को कमजोर कर रही है। फिर बाद में मैं बाकी बातें मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। किया एक तरफ तो हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं बाबर आजम की विराट कोहली के साथ, दूसरी जानिब ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? कौन सा प्रोपेगेंडा? ये प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान नहीं आके खेलना, कोई और दूसरा होगा, यूएई में खेल सकते हैं, आप श्रीलंका ले जाएं वहां खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं खेल सकते। क्या पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा या करना चाहिए इस तरह? नहीं, देखिए ऐसे है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एक आईसीसी का हिस्सा है मगर थोड़ी सी इंडिपेंडेंट भी है। फंडिंग उसकी आईसीसी करती है मगर उनको वो एशिया की जो क्रिकेट का काउंसिल्स हैं वो सारी उसमें रिप्रेजेंटेड हैं। ये 2-2 साल के लिए उनकी सदारत जो है वो रोटेट करती है। तो 2016 से लेकर 2018 तक एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत पाकिस्तान के पास थी। तो पहली बात ये है कि जो मैं कहूँगा वो जाहिर है उसमें हकीकत होगी क्योंकि मैं आई वॉज अ पार्टिसिपेंट एंड द प्रेजिडेंट एंड पीपल वांट टू नो अबाउट एंड ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। अच्छा, अब आइए, ये डिबेट उस वक्त भी हुई थी जबकि एशिया कप होना था और वहाँ हमने ये कहा था कि ये पाकिस्तान में होना चाहिए, मगर उस वक्त तो यहाँ काफ़ी कुछ गड़बड़ हो रही थी, टेररिज्म थी, ये था वो था। इसीलिए आपको याद होगा जब हमने पीएसएल लॉन्च किया तो पहले उसको वापस पाकिस्तान लाने के लिए हमें एक मैच हमने लाहौर में करवाया था ताकि रात के बर्फ़ टूटे और एक दफ़ा हो जाए तो फिर उसके बाद और। तो पीएसएल तो लॉन्च करना एक चीज़ थी मगर उसको पाकिस्तान लाना एक और नया बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर दोनों चैलेंजेस पूरे हो गए। इसी तरीके के साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी हमने आर्ग्यूमेंट दी थी कि हम आना चाहिए यहाँ और हम होस्ट करेंगे और सिक्योरिटी देंगे हम, मगर उस वक्त तक कोई इंटरनेशनल टीम जो थी तैयार नहीं थी पाकिस्तान आने के लिए। तो एक तरफ तो ये इशू था कि सारे लोग मुत्तफिक थे वहाँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी टेररिज्म है, ये है। एक इशू ये था। दूसरा इशू ये था हिंदुस्तान। अब आपको मैं याद दिला दूँ कि गालिबन 2014 में मैं पीसीबी का सरबराह था और हमारी नेगोशिएशंस हुई थी बीसीसीआई के साथ कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ फिर से शुरू होनी चाहिए। तो उस वक्त ये नहीं था कि पाकिस्तान में होगी या इंडिया में होगी, और ये था कि थर्ड कंट्री में होगी। यहाँ ये भी था कि दुबई में हम करेंगे, जिस पे वो इत्तेफाक भी हो गया, एग्रीमेंट भी साइन हो गई कि इतने मैचेस होंगे 2015 में और 2016 में और इतने पैसे इकट्ठे होंगे और हमें इतने पैसे मिलेंगे और उनको इतने पैसे मिलेंगे। ये सारी बातें हो गई, एक MOU भी बन गया, सब कुछ लिखा गया और बहुत उम्मीद थी कि वो होगा।
आखिरी वक्त पे जब वो होने के लिए तैयार था, बीसीसीआई तैयार थी, हिंदुस्तान की हुकूमत तब्दील हो चुकी थी। जब ये माहदा साइन हुआ तो उस वक्त ये इशू नहीं था पाकिस्तान इंडिया का, हालांकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ चुकी थी, मगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, तो बीसीसीआई ने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। और हम बड़े खुश थे कि लो जी, इतने अरसे के बाद 2008 के बाद या 9 के बाद फिर से रिवाइवल हो रही है। और 2011 10-11 में भी पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी, उन्होंने कहा था वो वापस आएंगे, वो आए नहीं थे। तो ये दे ओड अस दिस, क्योंकि हर दफ़ा अगर हम वहाँ जाते हैं तो सारे पैसे उनको मिलते हैं, जो आमदन होती है, जो वो जब वो आते हैं हमारी सीरीज़ खेलने के लिए तो उसकी सारी आमदन हमें। मेरा ये मौक़िफ़ था कि देखिए आपने तो कमाई कर ली हमारे ऊपर। तो अब सूरत हाल है कि वो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी थी, इजाज़त नहीं दी। वो हम अदालतें में घूमते हुए रहे, वो हमारे हक में नहीं फैसला आया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी हम नहीं करने देते, ख़त्म हुई बात। अब ये भी दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे जो नौदम सिटी का कहने का मतलब ये है, अगर अब इंडियन टीम पाकिस्तान विजिट जाता है तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान बोर्ड को या फिर पाकिस्तान टीम को ज़्यादा फायदा होगा, और इंडियन टीम अगर नहीं आएगा तो पाकिस्तान की बोर्ड को ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है, और पैसा नहीं आएगा तो वो अपने क्रिकेट की इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे, और उनका बोर्ड को आगे जाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इसी पॉइंट को वो रखते हुए ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जानबूझकर इंडियन टीम को पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा है। हालांकि मेरा मानना है कि ये मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन ये है कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं जब तक टेररिज्म पाकिस्तान में खत्म ना हो जाए इंडिया के एग्नेस्ट, तब तक दोनों देशों के बीच क्रिकेट ना हो या फिर इंडियन टीम पाकिस्तान ना जाए। ये इंडियन गवर्नमेंट का मेन स्टैंड है, लेकिन इन लोग समझ रहे हैं कि नहीं, पैसा मेन रीजन है। अगर पैसा मेन रीजन होता, अब जो 50% आईसीसी के थ्रू इंडिया का मनी पाकिस्तान को जा रहा है वो भी भारत चाहे तो रोक सकता था, लेकिन भारत तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपका क्या इस मुद्दे पर कहना है? क्या भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।